एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एचपी पीजीटी कमीशन का मैथमेटिक्स का डिटेल सिलेबस जो है डिस्कस करेंगे। अगर मैं पीजीटी कमीशन के मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करूं तो पीजीटी के अंदर सिर्फ 12th लेवल का मैथ नहीं, उसके अलावा ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल के जो है क्वेश्चन ज्यादा आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं मैथ के सिलेबस की तो सिलेबस के अंदर 12th का, ग्रेजुएशन का और मास्टर्स का तीनों का ही जो है मैथ कवर होगा। और अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं कंपैरेटिवली तो 60 to 70% जो वेटेज है पीजीटी के अंदर ग्रेजुएशन और मास्टर्स की रहती है। ज्यादा पार्ट जो है मास्टर्स और ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस का होता है। कुछ 20-30% जो है आपसे 12th लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बट पीजीटी कमीशन है, टीजीटी के अंदर जो है लेवल 12th तक का रहता है। ग्रेजुएशन के नंबर कम होते हैं, ग्रेजुएशन के जो क्वेश्चंस हैं वो कम देखने को मिलते हैं, बट वहीं अगर हम बात करें पीजीटी की तो पैटर्न जो है रिवर्स हो जाता है। ग्रेजुएशन और मास्टर्स के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं कंपैरेटिवली 11th 12th के। तो देखो हम डिटेल सिलेबस पढ़ते हैं। तो पहले मैं बात करती हूँ अलजेब्रा के अंदर। पहले मैं आपको साथ डिस्कस कर रही हूँ कि 12th का टिल 12th जो है कौन कौन से टॉपिक जो है पूछे जाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी ग्रेजुएशन और मास्टर्स का। तो देखो तीन चीज है, 12th, ग्रेजुएशन। ऑब्वियसली अगर आप पीजीटी का पेपर दे रहे हो तो यू हैव डन योर मास्टर्स। मास्टर्स किया हुआ बच्चा ही जो है पीजीटी के लिए एलिजिबल रहेगा। तो मास्टर्स से भी जो है काफी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं मास्टर्स लेवल के। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे जो है अच्छे लेवल का मास्टर्स लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं, ये सिर्फ मैं 12th टिल 12th तक जो अलजेब्रा है उसकी बात कर रही हूँ। तो उसके अंदर आपके सेट रिलेशन फंक्शन, अगर मैं बात करूं सेट थ्योरी की, उसके अंदर डी मॉर्गन्स लॉ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये बात होगी मेरी पूरे सेट एंड रिलेशन की। देखो सारे के सारे सेट रिलेशन और साथ में फंक्शन, क्योंकि सेट रिलेशन फंक्शन जो है आप यूजुअली इकट्ठा पढ़ते हो। तो सेट रिलेशन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हम टिल 12th भी पढ़ते हैं और हमारी ग्रेजुएशन और मास्टर्स में भी जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। तो यहाँ जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, सिलेबस लिखा है, ये मैं अभी 12th की बात कर रही हूँ। ग्रेजुएशन और मास्टर्स के कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक्स की मैं आगे आपसे बात करूँ। तो टिल 12th आपसे पूछा जाता है मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी रहते हैं हमारे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये जो है मेरे क्या होते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। तो इनके ऊपर जो है मोस्टली क्वेश्चन आने के जो है चांसेस रहते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। तो ये सब कुछ जो है हमारा अलजेब्रा वाले पार्ट में कवर होता है टिल 12th, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी है जो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज पे एपी सीरीज के ऊपर मोस्टली एपी या जीपी सीरीज, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है हार्मोनिक सीक्वेंस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते एज कंपैरेटिवली जितने हमारे एपी और जीपी सीरीज के ऊपर बेस जो है मिलते। नेक्स्ट जो हमारा हम बात करेंगे वो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री भी जो है मोस्टली 12th लेवल, मतलब 12th के बाद जो है ग्रेजुएशन और मास्टर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है हम यूज करते हैं, बट एज सच डिटेल्ड में इतना कुछ स्टडी नहीं करते। तो 12th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री और उसकी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन कहाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में एंड हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस का भी अच्छे लेवल का, ऐसा नहीं है कि बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, वो एक अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा जा सकता है। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में देखो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो आपको सारे फॉर्मूलाज, जितने भी उसके सम के फॉर्मूलाज है, डिफरेंस के फॉर्मूलाज है, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना है, सम को प्रोडक्ट में, हाफ एंगल फॉर्मूलाज, ये सब आपको करने पड़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री तो आप जो है स्किप करके ही नहीं जा सकते, क्योंकि रीजन बिंग ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिर्फ
अपने इसके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप बाकी टॉपिक्स देखोगे, डिफरेंशियल देख लो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, फंक्शन कर रहे हो, किसी फंक्शन का पीरियड निकाल रहे हो, तो अल्टीमेटली हम इन सब में कौन से फंक्शन यूज करते हैं? हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो 70% टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर बनता है। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, उसका पीरियड निकालो, उसका मिनिमम मैक्सिमा निकालो, उसका इंटीग्रेशन निकालो, उसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो बाकी सारे टॉपिक्स भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है रिलाय करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को करने के लिए नहीं, बाकी टॉपिक्स को के क्वेश्चंस को भी कवर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत मेजर रोल जो है प्ले करता है। तो ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो हम स्किप कर ही नहीं सकते। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम बात करें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट भी जो मेरा क्या है, एक 12th लेवल का है, एक जो है ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल। तो ज्यादा क्वेश्चन पेपर में अगर मैं बात करूं, ज्यादा क्वेश्चंस जो है मेरे ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल के पूछे जाते हैं। जैसे किसी भी मैट्रिक्स की रैंक पूछ ली है, उसकी जॉर्डन कैनिकल फॉर्म पूछ लिया है, रो एक्लन फॉर्म पूछ लिया है। तो वो सब जो है अभी अपकमिंग स्लाइड्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 12th का कवर करने के बाद। तो अभी टिल 12th जो है ये टॉपिक्स जो है हम करते हैं। इसमें जो है क्या है, मैट्रिसेस ऑपरेशंस, मैट्रिसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आप सबको पता होनी चाहिए, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स और क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल जो है हम किसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, क्रैमर रूल का यूज करते हैं। तो क्रैमर रूल जो है क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या कितने सोल्यूशन है, उसको जो है फाइंड आउट करने के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2D ज्योमेट्री की। देखो 2D ज्योमेट्री में जो है इक्वेशंस, लाइन की, सर्कल की, स्फीयर की, 3D में अगर मैं बात करूं 3 डायमेंशन में लाइन की इक्वेशन, पैराफोनिक सेक्शन है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स ज्योमेट्री के अंदर जो आता है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इनके ऊपर जो है ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं अगर कहीं ना कहीं अगर आपको बोलूं तो फॉर्मूला जो है एक मेजर रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल या प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, तो वो क्या करोगे, ऐसा नहीं है कि आप कोई ट्रिक लगा दोगे उसके ऊपर, आपको फॉर्मूला, एंगल निकालने का फॉर्मूला जो है क्या है, अप्लाई करना पड़ेगा। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो बनते हैं सर्कल, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म, उनके ऊपर भी जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जितने भी मेरे ये टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर जो है बहुत कम, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बहुत कम क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। आपको पेपर में जो मेन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो ग्रेजुएशन के मिलेंगे। तो देखो डिफरेंशियल कैलकुलस में रियल वैल्यूड फंक्शन आ जाता है, एप्लीकेशंस उनकी, और मिनिमा मैक्सिमा, आपको कोई भी एक फंक्शन गिवन होगा उसका मिनिमा या मैक्सिमा निकालना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये सब हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, डिफरेंशियल में हम ये करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, सेकंड होता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में जो है दो टाइप के होते हैं मेरे, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा जो है मेरा क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रल। तो दोनों में ही पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं आईलेट रूल की, तो आईलेट एक ऐसा रूल है जिसपे 70 to 80% टाइम जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आपको इंटीग्रल गिवन है तो आपको आईलेट रूल का जो है क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो जो है सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड रहता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात करूं तो टिल 12th जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, बहुत ही छोटा, ये तो है ही है, ये आगे एक्सपेंड हो जाएगा। अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं कि डिग्री ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। टिल 12th हम सिर्फ 3 चीजें सीखते हैं कि मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है,
हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, और तीसरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है उसका सॉल्यूशन जो है हम कैसे फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन भी जो है हम एक दो मेथड ही पढ़ते थे, वो भी सॉल्यूशन किसका हम निकालते थे, फर्स्ट डिग्री का। टिल 12th हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन निकालना सीखा है। अब जो है मास्टर और ग्रेजुएशन लेवल में जो है हम सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं। चारपिट मेथड जो है हम यूज करते हैं, बहुत फेमस मेथड है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का, तो वो जो है हम वो भी जो है आपको आता है। इनफैक्ट मोस्टली वही पार्ट जो है पेपर में आता है। स्टैटिस्टिक्स में देखो मीन, मोड, मीडियम, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। देखो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन भी जो है इंपॉर्टेंट रहता है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन जो है आ जाता है पेपर में, ज्यादा नहीं बट एक या दो क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी भी जो है कोई बेसिक प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी आपको, मास्टर्स लेवल के अच्छे क्वेश्चंस जो है आपसे प्रोबेबिलिटी में जो है पूछे जाते हैं, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बेस थ्योरम, इनके ऊपर जो है अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाला जो पार्ट था, ये जो मैंने पार्ट बताया, ये था आपका टिल 12th, जिसमें से अराउंड 20 to 25% सिलेबस, जिसमें से अराउंड 20 to 25% जो है पेपर आता है। इजी क्वेश्चंस अगर आप लगा लो तो वो आते हैं। नेक्स्ट है, अब ये है हमारा ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स लेवल का सिलेबस, जिसमें से मोस्टली पेपर जो है आता है, मोस्टली सिलेबस जो है क्या है, कवर होता है। बहुत ही अच्छे लेवल का एक पेपर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो मेरे पास दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके जितने भी टॉपिक सब टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, हर टॉपिक पे जो है क्वेश्चन आने के चांसेस जो रहते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में पिछली बार मतलब टिल 12th हम पढ़ चुके होते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, और वो भी सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का। अब हम आगे ये हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन, ये सब कुछ जो है हम करते हैं ग्रेजुएशन लेवल के डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसके अंदर जो है हम एक पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, हमें क्वेश्चन भी आता है कि सिंगुलर सॉल्यूशन बताओ, तो किस तरीके से सिंगुलर सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं वो हम पढ़ते हैं। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ग्रीन फंक्शन, स्टर्म लाइवली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये सब ही सारे के सारे टॉपिक भी जो है क्या है इंपॉर्टेंट रहते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं पिछले कुछ पेपर्स मैंने एक दो जो है रिव्यू किया है, तो उनमें मैंने देखा है कि पार्शियल से जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है आए गए। तो डिफरेंशियल से जितने भी क्वेश्चन आए हैं कंपैरेटिव, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है मेरे किससे पूछे गए हैं, पार्शियल से। अब इसको पार्शियल को सोल्व करने के दो मेथड होते हैं, लाग्रांजेस एंड चारपिट मेथड। किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड होते हैं, दैट इज लाग्रांजे एंड चारपिट मेथड। और दोनों मेरे दोनों के दोनों मेथड ही जो है क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्वेश्चन इन पे पूछे जाते हैं। फिर और ये दोनों किसको यूज करने के लिए होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए होते हैं। फिर सेकंड ऑर्डर की जो है हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका जनरल सॉल्यूशन। हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे हम निकालते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। और तीन जो है पार्शियल में हम तीन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर में डिस्कस करते हैं, दैट इज लाप्लास, हीट एंड वेव इक्वेशन। ये तीनों ही जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों के सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, किस तरीके से निकलते हैं, वो जो है सबको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही जो है ये पार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन एंड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। इनसे भी एक एक क्वेश्चन जो है देखने को कई बार मिल जाता है पेपर में। सीयूवी में हम पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ अ फंक्शनल,
उसको सोल्व करने एक जो है हम एक्सट्रीमा निकालने का जो है मेथड स्टडी करते हैं कि हाउ टू फाइंड द एक्सट्रीमा ऑफ अ फंक्शनल। फिर आइलर्स लैग्रांजेस इक्वेशन हम पढ़ते हैं, वेरिएशनल मेथड पढ़ते हैं फॉर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इन ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस में मेनली हम दो टाइप की जो है इक्वेशंस पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, और एक जो है हम स्टडी करते हैं किसकी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस की। तो ये दो इंटीग्रल इक्वेशंस जो है हम स्टडी करते हैं, वन इज फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन एंड वन इज वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है नंबर्स, आइगन फंक्शंस, रिजोल्वेंट कर्नल्स, ये जो है हम स्टडी करते हैं। अब देखो, मैंने टिल 12th जो है आपके साथ बात की थी अलजेब्रा की, जिसके अंदर हमने सेट, रिलेशन, फंक्शन, बाइनोमियल, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन सब की जो है बात की। अब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ लीनियर अलजेब्रा। अब ग्रेजुएशन में जो है मेरा अलजेब्रा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जब हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं तो मेरा अलजेब्रा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वन इज लीनियर अलजेब्रा एंड वन इज मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है, एक लीनियर अलजेब्रा रहता है, एक मॉडर्न। तो लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं हम आपके साथ पहले। तो लीनियर में हम जो है वेक्टर स्पेसेस पढ़ते हैं, इसी के अंदर जो है हम मैट्रिसेस पढ़ते हैं। सबस्पेसेस क्या है, लीनियर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, बेसिस क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, रैंक, रैंक के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक बताओ कि आप क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, आइगन वैल्यूज, बहुत सारी आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी आइगन वैल्यूज बताओ कि क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत देखने को मिलते हैं। कैले हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स को आगे हम क्या करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और डायगोनल फॉर्म्स, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स, ट्राइंगुलर फॉर्म्स, ये सारे फॉर्म्स भी जो है इंपॉर्टेंट है। फिर जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, क्वाड्रेटिक फॉर्म से भी जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये सब कुछ जो है हम क्या है करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ जो है हम किस में करते हैं, लीनियर अलजेब्रा। अब उसके बाद जो है हम लीनियर अलजेब्रा के बाद जो हम सेकंड करते हैं, इसको जो है हम क्या बोलते हैं, बेसिकली मॉडर्न अलजेब्रा। देखो, दो अलजेब्रा हम करते हैं, लीनियर एंड मॉडर्न। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो मैं आपको पहले 12th तक बता चुकी हूँ, लेवल हाई रहता है, सेम ही रहेगा, आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चन करने का। फिर हम पिजन होल प्रिंसिपल पढ़ते हैं, किसके अंदर, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अपनी ग्रेजुएशन के। ठीक है, फिर डी अरेंजमेंट, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी रूल, आइलर फाइव फंक्शन, प्रिमिटिव रूट्स ऑफ यूनिटी, ये भी जो है मेरी क्या है, इंपॉर्टेंट रहती है। फिर आगे हम ग्रुप करते हैं, ग्रुप के अंदर हम सब कुछ स्टडी करते हैं, ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, सारी टाइप्स, क्या ग्रुप होता है, कैसे उसके सॉल्यूशन होते हैं, रिंग, आइडल्स, प्राइम एंड मैक्सिमम, ये सब कुछ जो है हम करते हैं। ठीक है, अब इनके जो क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है बनते हैं ग्रुप और रिंग से, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन करने वाला जो है कुछ भी नहीं होता है एज सच। अगर आप देखोगे तो इसके जो क्वेश्चन रहते हैं मोस्टली कैसे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है इनसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी जो है 90% बच्चों को जो है मुश्किल लगती है, मुझे पर्सनली जो है टोपोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है। तो टोपोलॉजी अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो बिना कॉन्सेप्ट क्लियर के टोपोलॉजी के क्वेश्चन करना जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल जो है हो जाता है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, बेसिक, डेंस सेट, सबस्पेस, प्रोडक्ट टोपोलॉजी, ये सब कुछ जो है सेपरेशन एक्सियम जो है आते हैं। अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर नहीं हो पा रहे टोपोलॉजी के तो क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब कुछ। और इसके अलावा एक जो हमने मिस कर दिया जो है, एक और मैं आपके साथ बात करूंगी, लीनियर अलजेब्रा हो गया, मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, एक हम पढ़ते हैं रियल एनालिसिस। देखो कैलकुल, अगर मैं बात करूं, एक मिनट, लिमिट एंड कंटिन्यूटी जिसके अंदर आती है, देखो वैसे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, बट कुछ एक डिटेल जो है मैं आपको फिर से देना चाहूंगी डिफरेंशियल कैलकुलस की।
तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, एप्लीकेशन, लिमिट कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड लिमिट, रियल वैल्यूड फंक्शन इंक्लूडिंग रेंज एंड फंक्शन ग्राफ, ये सब कुछ जो है स्टडी करते हैं। तो ये जो है रियल एनालिसिस, अब इसके अंदर जो है रियल एनालिसिस के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है, ये सारा जो है ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल का जो कैलकुलस है, ग्रेजुएशन एंड मास्टर लेवल का जो कैलकुलस है वो जो है इसके अंदर पूछा जाता है। अब आपको पता है ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल के क्वेश्चंस, लिमिट जो है, जो हम 12th तक लिमिट पढ़ते हैं, हम 0/0 रूल पढ़ते हैं, सिर्फ वहां तक जो है हमारी लिमिट जो है सीमित रहती है। बट अगर ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल में अगर मैं लिमिट्स की बात करूं तो क्वेश्चंस का लेवल जो है हाई होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड जो है मेंटेन्ड होता है। उसके अंदर उसके अलावा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं, सेट्स की अगर मैं बात करूं तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स जो है हम टिल 12th नहीं पढ़ते, बट मास्टर ग्रेजुएशन में ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल सेट्स क्या होते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, अनबाउंडेड। अब कंटिन्यूटी में हम क्या पढ़ते हैं कि मेरा फंक्शन चेक करो कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। कंटिन्यूटी की तो हम बात कर लेते हैं टिल 12th, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात जो है हम कब करते हैं, ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल में जो है हम इसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंटीग्रेशन में डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रल इक्वेशन, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेट और इनडेफिनेट करते हैं हम टिल 12th, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ चीजें जो है हम करते हैं। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट में जो है पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में जो है वॉल्यूम निकालना, इंटीग्रल की एप्लीकेशंस होती हैं। वॉल्यूम बताओ किसी एक स्फीयर की, कुछ बाउंडेड एरिया बाउंडेड की जो है बताओ, तो वो हम डबल ट्रिपल एरिया निकालने के लिए हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं सॉरी, और वॉल्यूम निकालने के लिए जो है हम क्या करते हैं, ट्रिपल करते हैं। तो ये जो है हमारा एचपी पीजीटी का जो है सिलेबस रहेगा, एचपी पीजीटी कमीशन का। और मैं आपको पर्सनली यही प्रेफर करूंगी, यही सजेशन दूंगी कि ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल की जो है मैथ को अच्छे से करें, डिटेल में करें, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपसे वहीं से पूछे जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।